आप सभी को सादर नमन। मेरे चैनल नेचर उत्सव पर आप सभी का दिल से स्वागत। साथियों, मैं आज आप लोगों को लिए चलता हूं मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित संजय टाइगर रिजर्व दुअरी। यह रिजर्व सीधी से लगभग 60-65 किलोमीटर की दूरी पर और मझौली से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस टाइगर रिजर्व का क्लाइमेट ठंडा है। यहाँ की मिट्टी बलुई है। यहाँ के जंगलों में असंख्य पेड़ पौधे, जिनमें सरई, धाल, महुआ, नीम, हर्रे, बहेरा, आंवला, करही, शीशम, इस तरह से असंख्य पेड़ पौधों से भरा हुआ है यह टाइगर रिजर्व। इस टाइगर रिजर्व में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ स्तनधारी जीव जंतुओं के 12 प्रकार, सरीसृपों के 11 प्रकार, पक्षियों के 152 प्रकार, मछलियों के 34 प्रकार, यहाँ असंख्य तितलियाँ एवं कीट पतंगे भी मौजूद हैं। यहाँ बाघ, तेंदुआ, भाल, भेड़िया, चीतल, सांभर, काकड़, जंगली सूअर, नीलगाय, चिंकारा, गंधमार्जर, सें, गो, अजगर आदि दुर्लभ जीव यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ के आकर्षक पक्षियों में पीलक, भुजंगा, छोटा चमर घेंच, राजगिद्ध, चमर गिद्ध, छपका, इस तरह से असंख्य जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ कई तरह के जंगली जीव इस अभयारण्य के अंदर पाए जाते हैं। संजय टाइगर अभयारण्य के गेट के पास एक इंफॉर्मेशन सेंटर है, जहां से उस टाइगर रिजर्व के बारे में सारी जानकारियां आप लोगों को बृहद मिल पाएंगी। यहाँ बहुत सारे पक्षियों के भी प्रकार हैं। जंगली जीव, पक्षी, सर्प, अजगर, विभिन्नताओं से भरा हुआ यह टाइगर रिजर्व, कहते हैं सफ़ेद शेर, जो कि पूरे विश्व में सबसे पहले सीधी जिले के संजय टाइगर दुअरी रिजर्व के अंतर्गत बस्तुआ रेंज से पकड़ा गया था। 1950 में रीवा के महाराजा मानी मातन सिंह जू देव जी ने एक शिकार के दौरान मोहन नामक सफ़ेद शेर को वहाँ से पकड़वाया गया। इसके बाद उसे गोविंदगढ़ में एक बाड़े में रखा गया। वहाँ राधा के साथ मोहन की जोड़ी बनाई गई। आज विश्व के किसी भी कोने में सफ़ेद शेरों की जो प्रजातियां हैं वो इन्हीं के वंशज हैं, मोहन और राधा के। तो सीधी सफ़ेद शेरों की भूमि रही है।
रीवा में उनका संरक्षण हुआ है। इसी अभ्यारण्य में संजय टाइगर दुअरी में ही सफ़ेद शेर पाया गया था। यहाँ के पंछियों में राष्ट्रीय पंछी मोर, उल्लू, तीतल, इस तरह से जंगली जीवों से भरा पड़ा हुआ है यह अभ्यारण्य। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, खाई, समतल, मरुभूमि भी यहाँ की विभिन्नताओं से भरी हुई है। बनास नदी, सोन नदी, इस तरह से कई छोटी छोटी नदियाँ इन जीव जंतुओं के पानी की कमी को पूरी करने के लिए इस टाइगर रिजर्व से बहती हुई ये संजय टाइगर दुबरी का इंफॉर्मेशन सेंटर है। खूबसूरती के साथ इस इंफॉर्मेशन सेंटर को सजाया गया है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। बहुत ही प्यारी जगह है संजय टाइगर रिजर्व दुअरी। यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए रुकने की व्यवस्था सरकार ने यहाँ से 15-16 किलोमीटर की दूरी पर परसरी गेस्ट हाउस की व्यवस्था गवर्नमेंट ने की है, जहाँ रुकने की, खाने की सारी व्यवस्था है। यह बाघ रिजर्व 1674 510 वर्ग मीटर में यह फैला हुआ है। टेढ़े मेढ़े मार्ग, कहीं पर हिल, कहीं पर नदियों का संगम, कहीं पर लहलहाते हुए पेड़ पौधे, विभिन्नताओं से भरा हुआ यह संजय टाइगर अपने सैलानियों का ध्यान अपनी ओर अनायास ही आकर्षित कर लेता है। चारों तरफ जंगली जीवों, पक्षियों, पेड़ पौधों, सर्पों, इस तरह से बहुत सारी विभिन्नताओं को सजोए हुए यह टाइगर रिजर्व कहते हैं। इस टाइगर रिजर्व को बनाने में रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। इस टाइगर रिजर्व को बनाने में महाराजा साहब ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जो आज मूर्त रूप में आप लोगों के सामने है। इस इंफॉर्मेशन सेंटर में इस टाइगर रिजर्व के बारे में सारी जानकारियाँ आप लोगों को मिल जाएंगी। यहाँ आने के लिए आप लोग संजय टाइगर रिजर्व में प्राइवेट पेट्रोल गाड़ियाँ, गवर्नमेंट की गाड़ियाँ, साथ में आप लोगों को गाइड भी यहाँ मुहैया हो जाएंगी। गाइड के माध्यम से अगर आप अभ्यारण्य की सैर करेंगे तो एक अलग आनंद आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि गाइड कोई इस अभ्यारण्य के बारे में चप्पे चप्पे की जानकारी, क्योंकि उनका रोज़मर्रा का यही काम है, इसलिए जब कभी भी अभ्यारण्य जाएं तो साथ में गाइड ज़रूर लेके जाएं। उसके कुशल निर्देशन में आप अभ्यारण्य की खूबसूरती को और अच्छी तरीके से
देख सुन पाएंगे। यहाँ सांभर, चीतल, हिरण इफराद मात्रा में हैं। प्रकृति चारों ओर से इस अभयारण्य को पेड़ पौधे, नदी, तालाब, खो, कंदराओं, टीलों, विभिन्नताओं से इसको प्रकृति ने सजाया है। लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों का लगातार वीडियो आप लोगों तक शेयर करूं। मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं आप लोगों तक अच्छी अच्छी वीडियोस पहुंचाने का, इसलिए आप लोग मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स ज़रूर करें, जो भी मेरे वीडियो में कमियां हों उन्हें हम सुधारने का प्रयास करेंगे और अगले वीडियो में आपको आपके सुझाव से जो भी संभव होगा वीडियो और अच्छा मैं बनाऊंगा। यहाँ बहती हुई नदियाँ अपनी खूबसूरती बिखेरे हुए इसलिए और अच्छा है, मनोरम है, क्योंकि उन नदियों के किनारे चारों तरफ पेड़ पौधे सुसज्जित हैं, जो उन नदियों की शोभा को और बढ़ाती हैं। तो साथियों, थोड़ी सी जानकारी जो अभयारण्य के विषय में मुझे थी वो मैंने आप लोगों तक शेयर की। इस अभयारण्य की जानकारी आप लोग जब वहाँ जाएंगे तो गाइड आप लोगों को पूरी तरह से गाइड करेगा। जाने के पहले आप लोगों से आग्रह ये है कि इस इंफॉर्मेशन सेंटर में जाकर उसके विषय में, अभयारण्य के विषय में पूरी जानकारी पहले से कलेक्ट कर लें। इसके बाद किसी कुशल गाइड के निर्देशन में अभयारण्य का सैर करें, ताकि वहाँ जाने का आप लुत्फ़ अच्छे से उठा पाएँ। बहुत ही प्यारी जगह। आप लोगों से आग्रह है कि संजय टाइगर दुअरी प्रशासन ने आप लोगों के लिए बाघों का संरक्षण, वैसे भी बाघ चूँकि उनकी संख्या दिन ब दिन घटती जा रही, इसलिए उनको संरक्षित करना प्रशासन की महज जिम्मेवारी है। और प्रशासन नहीं, हम सबकी जिम्मेवारी है कि बाघों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए, ताकि उनका जो भी ग्रोथ है वो बढ़े और हम लोगों को बाघों को देखने का मौका मिले। तो साथियों, मैं आप लोगों को ऐसे ही वीडियो लगातार दिखाता रहूँगा। आज संजय टाइगर दुअरी प्रोजेक्ट का वीडियो आप लोगों ने देखा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करें। आप सभी को एक बार फिर मेरी ओर से सादर नमन, प्रणाम।